नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल नंबर 21 अप्रैल रही बात फ्राइडे का दिन है। मार्केट की बात की जाए, फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। इसी बीच में गाइस आईटीसी ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी करके सबसे अच्छा मार्केट कैप गेन कर लिया है। मुझे गाइस 2021 में इनके एमडी मतलब आईटीसी के एमडी की भाषा और जो शैली है, जो वर्ड्स है, वो याद आ रही है। जहाँ पे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि इनके शेयर प्राइस में तेज़ी क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ पे गैस उन्होंने बताया था कि वो हर एक कोशिश कर रहे हैं जिससे शेयर होल्डर्स को इजाफा मिले, उनको फ़ायदा हो और बिजनेस भी ग्रो करे। बट उसके बावजूद भी मार्केट सुप्रीम है। और मुझे गैस उनकी जो वर्ड्स है ना, उस समय भी याद थी, आज भी याद है। बिकॉज मार्केट में जब भी तेज़ी होगी ना, आपको ढेरों सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आईटीसी को आपको इस लेवल पे भी बाई करने की सलाह देंगे। तो कोई स्टॉक को चेस करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होगी। बट मेरे हिसाब से आईटीसी में गैस जो मोमेंटम है और भी कंटिन्यू हो सकता है, उसकी वेरियस वजह है। और ऑफ कोर्स गैस अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कोई स्टॉक को चेस करना सही बात नहीं होती है। बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि 400 का लेवल ब्रेक आउट हो चुका है, आप चाहें तो सर्टेन स्टॉप लॉस लेके कारोबार कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो भी खराब रणनीति नहीं है। बट इसी बीच में एक ऐसा स्टॉक है जो इंडेक्स का है, जो चल नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से गैस फॉरवर्ड 2 साल के लिए उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है, आपने आईटीसी को 180, 200, 220 के भाव पे 300 पे खरीदा है ना, आप इधर पे कुछ मत करिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बिकॉज आपको इसके पहले मैंने डिविडेंड कॉन्सेप्ट समझाया है, बताया भी है कि इस भाव पे कंपनी अगर आपको 3% यील्ड दे रही है ना, तो जिन्होंने पहले निवेश किया उनके 6-7% यील्ड बनेंगे। बिकॉज उन्होंने एकदम हाफ प्राइस में निवेश किया। तो जिनका आईटीसी ने आज सबसे बड़ा मार्केट कैप को विटनेस किया, जहाँ पे गैस इसके भाव की बात की जाए 400 क्रॉस करके 408 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। जहाँ पे गैस फ्लैट मार्केट में भी इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को अचीव किया और निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल ज़रूर था। एक बात दोस्तों, मैंने क्या बताया कि धैर्य का दूसरा नाम। मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। अभी तो गैस बहुत लोग सर्च करेंगे कि नेक्स्ट आईटीसी कौन सी कंपनी बनेगी, बिकॉज उनसे बहुत ही बड़ा मौका छीना गया, लूटा गया। बिकॉज मैंने क्या बताया, एक समय आईटीसी में जब रैली नहीं थी ना, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो थक हार के दूसरे एफएमसीजी में पैसे लगाएं। और आप हाल देख सकते हैं कि एचयूएल की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए और वेरियस कंपनी की बात की जाए, वो गाइस 1.5 साल से 2 साल से कोई पैसे नहीं बनाए। और अभी के टाइम का जो आईटीसी में जो तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, इससे बहुत लोग ये इनकरेज करेंगे कि आप ऐसे स्टॉक में निवेश करें। तो ऑफकोर्स गाइस मेरे हिसाब से जो इनके प्राइस टू अर्निंग है और जो इनके अंदर ग्रोथ विजिबिलिटी है, अभी भी कंटिन्यू ज़रूर होगी। बट मेरा ऐसा मानना है, आप कोई भी स्टॉक को इस उम्मीद में चीज़ करके निवेश करते हैं कि फर्दर ये स्टॉक फटाक से 400 का 800 हो जाए, 800 का 1600 हो जाए, वो गलत मान सकते हैं। जिनकी निवेश पहले से थी और जिन्होंने गैस खराब मार्केट में खराब टाइम में ऐसी कंपनी में भरोसे किया, पैसे उन्हीं के बन रहे हैं। तो याद भी होगा दोस्तों, मैं आईटीसी को लेकर आज से नहीं बहुत दिनों से कमेंट्री देता रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, आपको नॉइज़ से बचना है। नॉइज़ से क्यों बचना है? बिकॉज एक समय गवर्नमेंट टैक्स सरचार्ज कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इसको लेके मार्केट में एक हल्ला बनाया गया और उसके बाद एफआईएस ने और डीआईएस ने भरपेट एकोमोलेशन किया, जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिली। और आज गैस आलम ऐसा है, एचडीएफसी जो कि आपको पता है कि एनबीएफसी की सबसे बड़ी एज पर द मार्केट कैप वाली कंपनी है निफ्टी में, उस वो भी गैस आईटीसी के सामने पीछे पड़ चुकी है। और आईटीसी की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई होने के बाद टॉप 7 कंपनी में आ चुकी है, जिनके मार्केट कैप में गैस वृद्धि तो हुई और कंपनी ने गैस फाइनली फर्स्ट टाइम 5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट को विटनेस किया। और अभी के टाइम गैस ढेरों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे कि कौन सा बेटर है, आईटीसी बेटर है या फिर एचयूएल बेटर है। बहुत ऐसे एनालिस्ट बोलेंगे कि आईटीसी बेटर इसलिए है बिकॉज प्राइस रैली हुआ। तो क्या सही में आईटीसी दूसरी कंपनी से बहुत बेहतर है? और जो कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रही है, वो क्या ख़राब हो गए? नहीं दोस्तों, ऐसे आर्टिकल से बचें। और आपको समझना है कि आप कौन सी कंपनी में कम से कम 5 साल 7 साल देने के लिए रेडी है। अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी को उठाते हैं ना, ट्रस्ट मानिए का इस 5 साल के बाद ही आपको समझ में आएगा वैल्यू अप्रिशिएशन क्या है। बिकॉज अगर आप 2 साल पहले कोई स्टॉक को खरीदते हैं जो उस समय बहुत भाग रही थी, आज वो नहीं भाग रहे हैं, आप उसको बेचेंगे, दूसरा स्टॉक फिर से खरीदेंगे, वो गिरने लगेगा। और जिस स्टॉक को आप बेच के भागे थे, वही स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो 5 साल में कैसे अगर आपके पैसे इक्विटी मार्केट से डबल होते हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो डबल होता है। ट्रस्ट मानिए आपके पोर्टफोलियो में बहुत दम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आने वाले स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ गैस आईटीसी क्यों नहीं भाग रहा था, इसके वेरियस रीजन थे। 2020 के कोविड क्रैश के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि एफएमसीजी के बिजनेस में तेजी तो थी, बट सिगरेट बिजनेस में गैस टैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लेकर एक नेगेटिव न्यूज़ थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, इनके होटल बिजनेस और पेपर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे थे। बिकॉज उस समय
स्कूल कॉलेजेस बंद थे, आपको अच्छे से पता है कि लॉकडाउन के इशू के बाद होटल्स भी काफ़ी बंद थे। अभी तो कैसे होटल की कमाई में भी ना 4 इजाफा हो चुका है। मैं ज़रूर आऊँगा, बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि अभी के टाइम सिर्फ आप 1 साल हाई स्टॉक को चेज़ करेंगे ये सोच के कि भाग जाए, वो रणनीति सही नहीं है। इसके पहले गैस मैंने को बताया था कि टीसीपी से एक्सपोजर आप कम करके आईटीसी में या फिर वीबीएल में लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में टीसीपी ठीक ठाक वैल्यूएशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी पी बहुत ही हाई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स वाले स्टॉक में अभी भी गैस इसने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, और ऑफकोर्स गैस इनके जितने भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी मोमेंटम पकड़ रही है अपने ईपीएस के फ्रंट में। मुझे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में अच्छे पैसे बन सकते हैं। 850-900 का स्टॉक गैस अभी के टाइम में हमें 700 के आसपास मिल रहा है। 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में गैस ऐसे कोई बड़ी तेजी नहीं है, बट बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह आप सबको अच्छे से पता है कि एक समय गैस इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स का नाम हुआ था, जहां पे बहुत ऑपरेटर्स लोग ने कांड खेला था स्टॉक में एक तरफा रैली, और उसके बाद हमें पिछले कुछ समय से ऐसे कोई बड़े पैसे बनते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। गैस एफएमसीजी कंपनी है, आप समझ सकते हैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है, तो इसीलिए कभी भी गैस इन सब कंपनी का प्राइस शोल्डिंग काफ़ी हाई हो जाता है तो गिरावट कम होती है, बिकॉज कंपनी को पता है, मार्केट को पता है ऐसी कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी, लेकिन यस बहुत ही लंबे टाइम तक वो साइड पे पैटर्न फॉलो करती है। पिछले कुछ समय से गैस पैसे नहीं बने, बट अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से बहुत गिरा भी नहीं है। रीज़न साफ है, बिकॉज जब कोई हाई पी वाला स्टॉक एक रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड करता है तो वहाँ पे गैस कंपनी के ईपीएस कैसे बढ़ रहे हैं इस पे हमें फोकस ज़रूर करना है। यही रीज़न है गैस कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी बहुत बड़ी रैली विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट स्टॉक बहुत गिरा भी नहीं, एक लंबा साइडवेज पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम गैस बहुत ऐसे निवेशक है जो कोटक को, एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस अगर आपको 1 साल लो के आसपास ही कोई स्टॉक निवेश करने की चाहते हैं, आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। कोविड के बाद कैसे इस कंपनी में एक तरफा रैली और उसके बाद इंडेक्स में नाम आना इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बात ज़रूर था। वीडियो का जो कंटेंट है और कॉन्टेक्स्ट है इसको मिसमैच मत करिएगा। अगर आप पहले से आईटीसी के निवेशक है होल्ड करें, कंटिन्यू करें, बिकॉज बहुत दिनों के बाद गैस मेजर ब्रेकआउट हुआ, और जब भी गैस एक दायरे में जब लाइफ टाइम हाई पे एक नया रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे गैस यूफोरिया के पहले अच्छी खासी तेज़ी होती है। बट मैंने क्या बताया, अगर आपको आईटीसी में डर लग रहा है कि कब वो पलट जाए, तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए वही 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, हमें 150-200 के आसपास डिस्काउंट मिल रहे हैं। प्राइस शून्य की बात कीजिए 60 के आसपास है, जो अभी भी गैस काफ़ी महंगा है। बट मैंने क्या बताया कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट न्यू लॉन्च पे काफ़ी फोकस कर रही है। ऑल दो गैस कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, उतने मजबूत आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इनके प्रॉफिट इनकन्सिस्टेंट है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर में इनके गैस आरओसी आरओई 15% के ऊपर होने की संभावना ज़रूर है। जैसे मैं गैस आपको पता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम क्या था, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। उसके बाद गैस कंपनी ने एफएमसीजी में डाइव मारा, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनको इन्हेंस किया। कंपनी ने गैस अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। रही बात इनके टीटीएम में गैस अभी भी 13,000 करोड़ के आसपास सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 14% के आसपास है, 13% के आसपास है। बट कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए ये पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी इंप्रेसिव वे से बढ़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्सोलिडेशन के बाद गैस टाटा का स्टॉक अगर निकलेगा हाथ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये हो गए एसबीआई लाइफ, हो गए एचडीएफसी लाइफ, हो गए 3 नाम गए जो कि अनएक्सपेक्टेडली निफ्टी 50 इंडेक्स में घुसा था। बट अभी के टाइम में तीनों स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी रैली विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही। बट मेरा ऐसा मानना है आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग में गैस आप टीसीपी में अगर निवेश करते हैं और चीज़ को स्टॉक को नहीं करते हैं तो वहाँ पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा होती है। काफ़ी कैश रिच मुझे दिखाई पड़ती है 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व से। रही बात बोरोविंग्स की, ऐसा कोई बहुत बड़ी बोरोविंग्स नहीं है। मार्केट कैप मैंने क्या बताया गैस कि आईटीसी से बहुत छोटा है, इसलिए ग्रोथ की संभावना कुछ हाई आप उम्मीद कर सकते हैं। टाटा ब्रांड गैस अपने आप में ही कितना बड़ा ग्रुप है आप सबको अच्छे से पता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कीजिए 34% के आसपास है। एफआईएस और डीएस ने भी गैस अच्छे खासे स्टेक लेके रखे हैं। सो मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक को चेस करने से पहले आपको समझना है कि क्या आने वाले कल में अगर वो स्टॉक रिवर्स करेगा तो मैं उसको होल्ड करूंगा, क्या आने वाले कल में 3 साल वो स्टॉक पैसे बना के नहीं देगा तो क्या मैं उसको होल्ड करूंगा। ये गैस जिस दिन आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा ना, उस दिन गैस आप किसी के भी रिव्यू का या फिर किसी की एनालिसिस का मोहताज नहीं रहेंगे। यस आप आइडिया तो ले सकते हैं, बट फाइनल कॉल गैस आप ही का होगा। इस वीडियो का माध्यम मैंने क्यों बताया, आज गैस 5 लाख करोड़ के आसपास आईटीसी ने मार्केट कैप को छुआ और उसके बावजूद भी गैस 27 के आसपास पी पे ट्रेड कर रहे हैं। आज टीसीपी की बात की जाए ये 65 के पी पे है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। ऑफकोर्स गैस 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप फटाक से 20 लाख करोड़ के आसपास नहीं हो सकती, जल्दी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यस 60 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास की भी हो सकती है अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी दम रहा। तो कंपनी गैस अच्छी है, और अगर आप देखें 2 साल से
एक ही दायरा में ट्रेड कर रही है। निफ्टी में गैस कितना करेक्शन हुआ उसके बावजूद भी इसने 700 का लेवल अभी तक मेजर वॉल्यूम के संग ब्रेक नहीं किया है। ब्रेकडाउन होगा तो हो सकता है कि आपको स्टॉक 100-150 के आसपास सस्ता मिल जाए, बट यस कंपनी टिकेगी और कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस आप आईटीसी को चाहे तो 380 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस एक साल हाई स्टॉक पर अगर आप निवेश करेंगे तो मेक श्योर वो काफ़ी डेंजरस बेट है। तब कोर्स स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो आईटीसी में ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए जो बोलते हैं कि सब ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम होता है हमको उसका मलाई चाहिए, बट जिनको हाथ से मौका निकला उनको एफएमसीजी में निवेश भी करना है और एचयूएल को नेस्ले को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में डाबर भी है, मेडिको भी है, बट यस इंडेक्स लेवल में गैस थोड़ी स्टेबिलिटी होती है। तो टीसीपी गैस एक अच्छी कंपनी आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, भले आज के टाइम में गैस वॉल्यूम लॉस से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी में गैस जो मेजर ब्रेकआउट नहीं हुआ है और कंपनी में जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है इसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, तो कंपनी में गैस देरी है वैसे बेर ज़रूर रिकवरी होगी। कंपनी के गैस टीटीएम में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और इसका जो फ़ायदा है ना इनके आरओई में आरओसी में ज़रूर पॉजिटिव होगा आने वाले एक आध सालों में। तो आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक करिए और लिए हैं तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में मैं ये नहीं बोलूँगा कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ता है, बट येस कॉन्सोलेशन वाइज गैस इसमें ब्रेकआउट की क्षमता आने वाले कुछ महीनों में या फिर एक आध साल में ज़रूर पॉजिटिव हो सकती है। आपका क्या व्यू है? और आईटीसी में गैस कहे सही में आपने पैसे कमाए रिस्पेक्टिव ऑफ नॉइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।